दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कोरिएंडर यानी धनिया को डिस्कस करेंगे कि आगे आने वाले भविष्य में इसका मूवमेंट किस तरफ से रहेगा, हमें कहाँ एंट्री लेनी है और इसके टारगेट क्या रहेंगे। सबसे पहले हम धनिया के बारे में जान लेते हैं कि यह कहाँ उत्पादन होता है और इसका ब्रेकआउट कैसे आ रहा है। सबसे पहले धनिया एक स्पाइस है यानी एक मसाला है जिसका 68% उत्पादन भारत में होता है और लास्ट ईयर इसका जो उत्पादन हुआ था वो लगभग 8,50,000 टन का हुआ था और इस बार इसकी फसल 13% कम है, लेकिन इसका एक्सपोर्ट उतनी ही क्वांटिटी से बाहर हो रहा है, यानी कि जो 13% कम है उसके लिए इसके भाव बढ़ने निश्चित है। मैंने इसका अब जनवरी 2026 में पोस्ट किया था एक्स पर, जब इसका प्राइस 11,500 रुपये था और उसमें कहा था कि यह 14,000 यानी 14,000 के टारगेट को जल्दी ही छूने वाला है और इसने लास्ट वीक 14,000 कंप्लीट कर लिया है। और आज मैंने इसका एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें आपके टारगेट को 21,000 बताया गया है। धनिया आपके सबसे ज़्यादा राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में होता है। उसके अलावा यह आसाम, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी थोड़ा बहुत इसका उत्पादन होता है। इसकी जो बुआई का टाइम होता है अक्टूबर से और दिसंबर के बीच में होता है। जब इसकी बुआई फाइनल हो जाती है, यानी कि अब यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसकी बुआई कम हुई है, इसका मतलब यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आना स्टार्ट हो गया। और जब इसकी फसल आई अप्रैल में इसकी फसल पूरी पकड़ आ चुकी है और यहाँ पर इसका ब्रेकआउट निश्चित हो गया, क्योंकि फसल का उत्पादन कम हुआ। पहले बुआई कम हुई और उसके बाद उत्पादन कम हुआ। यह चीज़ें हम सारी आज देख रहे हैं जो कि ब्रेकआउट आने के बाद है। जबकि हम इसको चार्ट पर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर एक डबल राउंड बॉटम का आपका ब्रेकआउट है, जो कि 2014 के बाद 2014 के बाद पहली बार आया है, यानी कि इसमें एक अच्छी तेजी की पूरी संभावना है। हो सकता है कि यह एक बार यहाँ रिटेस्ट करने आ जाए, तो इससे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी तेजी आने के बाद, जैसे हम जून से देखें, जून में इसका प्राइस था लगभग 7,000 जो आज बढ़कर हो गया है 15,000। एक साल में इसका प्राइस डबल हो गया है। तो हो सकता है कि यह 10 से 15% का करेक्शन दे दे, जो कि आना निश्चित हो सकता है। उसके बाद यह वापस अपने राह की तरफ चलेगा, यानी कि इसका जो टारगेट है हमारा 22,000 21,000 का, वो आगे आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में आ सकता है। तो इसमें आप एक अच्छी खासी एंट्री ले सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 12,400 रुपये रहेगा और टारगेट आपका 21,000 और 23,000 के लिए लिया जा सकता है। दिवाली तक धनिये के भाव 21 से 22,000 रुपये आ सकते हैं। इसमें हमारा कैस्टर सीड यानी कि अरंडी, जो कि हमारा एक स्टिमुलेंट लैक्सेटिव के यूज़ में काम आता है, स्किन केयर में भी काम आता है, जॉइंट रिलीफ में भी काम आता है, इंडस्ट्रियल यूज़ में भी आता है, जिसमें आपका कॉस्मेटिक्स, पेंट्स, वार्निश और आज इसका यूज़ बायोफ्यूल में भी हो रहा है। हम इसको चार्ट पर डिस्कस करते हैं और यह देखते हैं कि इसका टारगेट क्या रहने वाला है और इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हमें एंट्री कहाँ लेनी है और उसके लिए क्या टाइम पीरियड रहेगा। सबसे पहले तो हम आपको यहाँ दिखाते हैं वीकली बेसिस पर एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है। दूसरा, आपका यहाँ पर असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट आने वाला है वीकली बेसिस पर। हम इसको मंथली बेसिस पर देखते हैं। मंथली बेसिस पर यहाँ आपका 2011 से और 2011 से और 2026 तक का असेंडिंग चैनल का एक्यूमुलेशन होगा और उसके बाद
यहाँ इसका ब्रेकआउट आने की पूरी संभावना रहेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो डबल राउंड बॉटम बन रहा है, इसका ब्रेकआउट आएगा जो कि पूरा होगा 8500 पर। हो सकता है कि 8500 पर एक बार रेसिस्टेंस को हिट करके यह थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए यहाँ तक 7600 तक, और उसके बाद यह वापस नई यात्रा के लिए अपनी उड़ान भरेगा। अगर इसके हम टारगेट देखें तो आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में यह 9000 और 11000 को भी हिट कर सकता है। अगर आज के समय में, आज की तारीख में इसमें एंट्री ली जाए तो बहुत ही अच्छा अवसर है, जिसमें हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा किसी भी वर्सन केस में वो रहेगा आपका 6000। अब हम इसी वीडियो में आगे तीसरी चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, हल्दी यानी कि टर्मरिक। टर्मरिक में सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर आपका 2010 के बाद मल्टी ईयर का ब्रेकआउट आ चुका है। 2010 के बाद यहाँ आपका मल्टी ईयर का ब्रेकआउट आ चुका है और इसका रीटेस्टिंग भी सफल हो चुका है। अब यहाँ पर यह वापस ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो इसका जो नियरेस्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 20,500 और उसके बाद इसका टारगेट रहेगा 22,000, 24,000 और इवन 26,000 रुपये भी आ सकता है आगे आने वाले 6 से 9 महीने में। तो धनिया, टर्मरिक यानी हल्दी और कैस्टर सीड यानी अरंडी के बीज, इन तीनों में यहाँ से लगभग 50% की तेजी हमें यहाँ दिख रही है। तो आप इनमें से किसी में भी एंट्री ले सकते हैं या तीनों में भी एंट्री ली जा सकती है। इसमें हमारा हल्दी के लिए स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 13,400 रुपये। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको अगर किसी भी कमोडिटी पर हमारा वीडियो चाहिए और डिटेल एनालिसिस चाहिए तो हमें कमेंट करें कि इस वीडियो पर हमें डिटेल एनालिसिस चाहिए और उसका चार्ट अवेलेबल होगा, तो हम आपके लिए ज़रूर एक शानदार एनालिसिस करके आपको यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। धन्यवाद।